सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। मित्रों, आज की वीडियो में हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की कहानी सुनेंगे और जो भी भक्त इन 9 रूपों की कहानी सच्चे मन से सुनेगा और समझेगा, उस पर माँ दुर्गा की कृपा हमेशा बनी रहेगी। माँ दुर्गा के 9 रूपों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हमारा जिंदगी जीने का नजरिया बदलेगा। जय माता रानी। मित्रों, माता रानी की कृपा आप सभी प्यारे दर्शकों पर बनी रहे। माता रानी हम सभी को सही दिशा दिखाएं। बात उस समय की है जब देवी ने प्रजापति दक्ष के यहाँ उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया था। तब उनका नाम था सती। वे शील, सौंदर्य और सद्गुणों की प्रतिमूर्ति थी और भगवान शिव के प्रति उनके मन में अगाध प्रेम और श्रद्धा थी। योग्य समय आने पर उनका विवाह बड़े ही धूमधाम से भगवान भोलेनाथ के साथ संपन्न हुआ और वे कैलाश पर्वत पर उनके साथ निवास करने लगी। इधर प्रजापति दक्ष अपने मन में भगवान शिव के प्रति एक बैर भाव रखते थे। शिव जी का भोला, अलमस्त, सांसारिक आडंबरों से दूर रहने वाला स्वभाव दक्ष को पसंद नहीं था। वे उन्हें अपनी वैभवशाली और प्रतिष्ठित पुत्री सती के योग्य नहीं मानते थे। इसी अहंकार और द्वेष के चलते दक्ष ने एक बहुत बड़े और भव्य यज्ञ का आयोजन करने का निश्चय किया। इस यज्ञ में उन्होंने सृष्टि के समस्त देवी देवताओं, ऋषि मुनियों, गंधर्वों, यक्षों, सभी गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया। यज्ञ की तैयारियां जोरों पर थीं। निमंत्रण पत्र चारों दिशाओं में भेजे जा रहे थे, लेकिन दक्ष ने जानबूझकर अपनी ही बेटी सती और दामाद भगवान शिव को इस महायज्ञ का निमंत्रण नहीं भेजा। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, शिव का अपमान करना और उन्हें समाज में नीचा दिखाना। जब देवी सती कैलाश पर थीं, तो उन्होंने देखा कि देवतागण सुंदर विमानों में सज धजकर कहीं जा रहे हैं। कौतूहलवश उन्होंने पूछा, आप सभी इतने उत्साहित होकर कहां जा रहे हैं? देवताओं ने बताया कि उनके पिता प्रजापति दक्ष एक विशाल यज्ञ कर रहे हैं और वे सब वहीं सम्मिलित होने जा रहे हैं। यह सुनकर देवी सती का मन अपने मायके जाने, अपनी बहनों और माता पिता से मिलने के लिए व्याकुल हो उठा। यज्ञ का उत्सव देखने की भी उनकी तीव्र इच्छा हुई। वे भगवान शिव के पास गईं और बोलीं, स्वामी, मेरे पिता एक भव्य यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। सभी देवता वहां जा रहे हैं। मेरी भी इच्छा है कि मैं वहां जाऊं, अपनी मां और बहनों से मिलूं। भगवान शिव, जो त्रिकालदर्शी थे, सब जानते थे। उन्होंने स्नेह से सती को समझाया, प्रिय, तुम्हारे पिता हमसे बैर रखते हैं। उन्होंने हमें यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया है। बिना बुलाए किसी के घर, विशेषकर वहां जहां अपना सम्मान न हो, जाना उचित नहीं है। वहां जाने पर तुम्हारा और मेरा दोनों का अपमान हो सकता है। लेकिन देवी सती पिता के स्नेह और मायके के मोह में बंधी थी। उन्हें लगा कि बेटी को अपने पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की क्या आवश्यकता। वे बार बार शिव जी से आग्रह करने लगी। अंततः देवी सती की प्रबल इच्छा और हठ के आगे भगवान शिव को झुकना पड़ी डीडा। उन्होंने भारी मन से सती को अकेले ही जाने की अनुमति दे दी और अपने कुछ गणों को और अन्य संबंधियों ने उनसे उदासीनता दिखाई। केवल उनकी मां प्रसूति ने ही उन्हें प्रेम से गले लगाया। बाकी सब यज्ञ की तैयारियों और आए हुए मेहमानों के स्वागत में व्यस्त थे, जैसे सती वहां हो ही नहीं। सबसे अधिक पीड़ा उन्हें तब हुई जब उन्होंने यज्ञ मंडप में देखा कि सभी देवी देवताओं के लिए स्थान नियत है, उनके भाग निकाले जा रहे हैं, परंतु भगवान शिव के लिए न कोई स्थान है, न उनके नाम का कोई भाग रखा गया है। यह देखकर उनका मन क्षोभ से भर गया। उन्होंने अपने पिता दक्ष से इसका कारण पूछा। अहंकार में चूर दक्ष ने भरे समाज में भगवान शिव के प्रति अपमानजनक शब्द कहने शुरू कर दिए। उन्होंने शिव जी के रूप, वेशभूषा, उनके गणों और उनके श्मशानवासी होने का उपहास उठाया। अपने पति के लिए ऐसे कटु और असहनीय वचन सुनकर देवी सती का हृदय विदीर्ण हो गया।